हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ चुकी है ये कि आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने वाले हैं, दिसंबर के लास्ट वीक में। और कब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल होगा डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वालों का, कब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आपके फ़िल किए जाएंगे, कब आपका एग्ज़ाम से सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पीएनपी के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है, उसके थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने कल ही आपको ये टेलीग्राम पे ये नोटिफिकेशन आपको दे दी थी, क्योंकि कल मेरे पास टाइम नहीं था जो मैं आप लोग से आपसे वीडियो के माध्यम से शेयर करती, तो इसलिए मैंने पहले ही आपको टेलीग्राम पे दे दी थी। आप लोग आराम से देखे होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इस बारे में कि कैसे सेकेंड सेमेस्टर और कब सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का जो फॉर्म है वो फिल करने की डेट क्या है, किस डेट से लेकर किस डेट तक, यानी कि फर्स्ट डेट और एंड लास्ट डेट क्या है, और कैसे हमें फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर समझ लेते हैं। और हम कैसे फॉर्म फिल करने के बाद हम कैसे करें एग्ज़ाम्स की तैयारी, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। लेकिन पहले हम जो पीएनपी के थ्रू ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो परीक्षा जो आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ गया है, कब आ गया है और कब वो भरा जाएगा, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पीएनपी की तरफ नोटिस जारी हुई है। प्रेषक सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज सेवा में समस्त उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश, यानी जितने भी डाइट हैं, जितने भी आपके निजी स्कूल है, सभी में ये बताई गई है बात। ठीक है, ये आपकी कल की नोटिफिकेशन है जो आपकी 4 दिसंबर 2023 को दी गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डेट भी लिखी हुई है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बात कही गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो डीएलएड यानी जिसे हम बीटीसी भी बोलते हैं, वो द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर यानी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर जो अनुत्तीर्ण या अवशेष, ठीक है, परीक्षा वर्ष 2023 हेतु प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित किए जाने के संबंध में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि जो उपर्युक्त विषय का अवगत कराना है कि डीएलएड यानी बीटीसी जिसे हम बोलते हैं, वो द्वितीय यानी कि सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर अनुत्तीर्ण या अवशेष की परीक्षा माह दिसंबर 2023 के अंतिम सप्ताह में संपादित कराया जाना प्रस्तावित है। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में होगी। देखिए, दिसंबर के जो लास्ट वीक है, इतना तो मुझे भी मतलब यहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं था कि आपका पेपर दिसंबर में होगा, लेकिन अगर यहाँ पर लिख दिया गया है, देखिए यहाँ पर स्पेशली कहा गया है कि माह दिसंबर 2023 के अंतिम सप्ताह में, यानी कि दिसंबर के लास्ट वीक में आप लोगों का एग्ज़ाम बोल दिया गया है, यानी कि होगा। ठीक है, तो हम ये नहीं अब कह सकते कि जनवरी के फर्स्ट वीक में, दिसंबर के लास्ट वीक में ही होगा। और देखिए, आपके लिए यहाँ पर प्रूफ दिया गया है, पीएनपी से नोटिस जारी की गई। अब तो आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही मत करें, जितना आप पढ़ सके पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इसी में लोगों का बैक पेपर भी होगा। ठीक है, तो बैक पेपर भी इसी में होगा। इसके साथ साथ आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्लीज़ आप लोग टाइम वेस्ट मत करिए, अब जितना पढ़ सके पढ़ लीजिए, क्योंकि दिसंबर आपका शुरू हो चुका है। और आपको पता है कि आज 5 दिसंबर हो गया है, यानी 5 तारीख आपकी गुजर चुकी है, यानी कि आज का दिन आपका 5 दिसंबर है। इसके साथ आप फॉर्म फिल करने जाओगे। ठीक है, फॉर्म देखोगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। फिर आप लोग, ठीक है, एडमिट कार्ड के लिए एक दिन होगा। तो यानी कि आपके लिए पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, जितना भी आप पढ़ लो उतना कम है। ठीक है, तो एकदम रूम को लॉक करो, पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, आप कोई भी मोबाइल मत यूज़ करो, रील्स वगैरह मत देखो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये बात कही गई, परीक्षा में आवेदन पत्र उन अभ्यर्थियों का पूरित किया जाए जिनका प्रशिक्षण निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पूर्ण हो। ठीक है, परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित कर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित किए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश यहाँ पर निम्नवत है। यानी किस आपको यहाँ पर कैसे आपको चीज़ों को फॉलो करना है, यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। यहाँ पर कहा गया है कि किस किस का फॉर्म किस किस वेबसाइट पे आपका यहाँ पर फिलअप होगा, यहाँ पर ये बात की गई है। तो संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा बीटीसी 2013 और 2015 बैच के जो बच्चे हैं, सेवारत मृतक आश्रित उर्दू और डीएलएड 2018 एवं डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2021 द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर अभ्यर्थी की परीक्षा वर्ष 2023 हेतु आवेदन पत्र वेबसाइट www.btcexam.in पर ऑनलाइन पूरित किया जाएगा। ठीक है,
यानी जो 2021 के बैच के जो DL सेकेंड और DL 4 सेमेस्टर के प्रशिक्षु, उनका भी यही फॉर्म इस वेबसाइट पे फिल होगा। फिर कहा गया है कि दूसरा पॉइंट ये कहा गया है कि संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा BTC 2014 के द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो अभ्यर्थी हैं, इनकी परीक्षा वर्ष 2023 आवेदन वेबसाइट, किस वेबसाइट पर यहाँ पर आवेदन किया जाएगा इनका आवेदन पत्र, तो वो है intdata.in.login.php पर ऑनलाइन पूरित किया जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा DLED प्रशिक्षण 2017 और 2019 बैच के जो बच्चे हैं वो DLED प्रशिक्षण बैच 2022 द्वितीय सेमेस्टर एवं DLED प्रशिक्षण 2017-2019 चतुर्थ सेमेस्टर अभ्यर्थी की परीक्षा वर्ष 2023 हेतु आवेदन पत्र किस वेबसाइट पर updled.exam.in पर ऑनलाइन पूरित किया जाएगा, यानी 2022 बैच के भी जो हैं उनका भी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि उपरोक्त परीक्षाओं के आवेदन पत्र दिनांक 7/12/2023 से 13/12/2023 तक पूरित किए जाएंगे, यानी कि 7 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक, यानी कि फर्स्ट डेट जो आपकी है वो 7 है, यानी 7 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे 7 दिसंबर से, और लास्ट डेट जो है वो 13 दिसंबर है। अगर आप इन डेट के बीच में आप लोगों ने यानी लास्ट डेट तक फॉर्म नहीं भरा तो आपके फॉर्म रह जाएंगे। और आपको एक बात बता दूं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये टीचर की नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाकर अपने फॉर्म को खुद खड़े होकर अच्छे से फिल कराएं, क्योंकि थोड़ी सी भी मिस्टेक आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देती है। तो आप लोग जाइए और ख़ुद फॉर्म को फिल करिए। आप टीचर पर मत छोड़िए कि वो मेरा फॉर्म फिल कर देंगे। आप लोग बड़े हो, ठीक है, आप लोग सेल्फ डिपेंड हो। ऐसा तो नहीं है कि आप मम्मी पापा नहीं होंगे तो ही जा पाओगे, है ना। तो खुद सेल्फ डिपेंड हो और आप जाओ और अपने फॉर्म को खुद ही फिल कराओ, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, यानी आपको एग्ज़ाम देने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है। एंट्री लेने में आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी कोई दिक्कत ना आए, आपका एडमिट कार्ड जो है वो गलत ना आए। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, तो ये तक पूरित किए जाएंगे, यानी कि 7 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको फिल किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना कम टाइम दिया गया है कि 7 से 13 आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, और लास्ट वीक में, इसका मतलब पक्का है आपका लास्ट वीक में, दिसंबर के लास्ट वीक में, इसी माह के मतलब लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। अब देखिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। उक्त निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी परिस्थिति में कोई अतिरिक्त समय दे नहीं होगा तथा ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन माध्यम पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी ऑनलाइन तरीके से आपका फॉर्म भरा जाएगा, तो फिर ऑफलाइन किसी भी तरीके से आप सोचो कि ऑफलाइन मेरा फॉर्म भरा जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। जो बात कही गई वही होगा। विगत सेमेस्टर के परीक्षा आवेदन ऑनलाइन पूरित कराए जाने के उपरोक्त कतिपय प्राचार्य डाइट द्वारा ऑनलाइन आवेदन न पूरित करने वाले संस्थानों के ऑफलाइन आवेदन अग्रसारित करते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित किए जाते हैं। उक्त स्थिति कदापि ठीक नहीं है। यदि पुनः इस प्रकार की स्थिति प्रकाश में आती है तो तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए दंडात्मक कार्यवाही हेतु अनुरोध कर दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व किसको होगा? संबंधित प्राचार्य डाइट का व्यक्तिगत होगा। ठीक है। अगला पॉइंट कहा गया है कि समस्त निजी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा पूरित किए जाने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्रों को संबंधित जनपद के प्राचार्य डाइट द्वारा वेबसाइट के माध्यम से डाइट को लॉगिन पर जाकर दिनांक, ठीक है, डाइट की लॉगिन पर जाकर दिनांक 7/12/2023 से 14/12/2023 तक प्रमाणित करते हुए स्वीकृत प्रदान किए जाने के उपरांत ही मान्य या स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है। तो प्राचार्य डाइट द्वारा अस्वीकृत किए गए आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं होंगे। ठीक है। 6 पॉइंट ये कहा गया है कि संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट निजी दोनों संस्थानों के प्रशिक्षुओं के ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित करने हेतु वेबसाइट डाइट लॉगिन क्लिक करके तदोपरांत यानी तुरंत इस स्क्रीन पर दिए गए डाइट का नाम तथा पासवर्ड को अंकित करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित किए जाएंगे। फिर 7 पॉइंट कहा गया कि समस्त डाइट एवं निजी BTC संस्थान उक्त वेबसाइट के जनपद विद्यालय लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तदोपरांत स्क्रीन पर दिए गए यूज़र टाइप, ठीक है, और ये जो भी दिया गया है, ठीक है, डाइट या प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं उनको लॉगिन तथा पासवर्ड को अंकित करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को पूरित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर में ही पूरित किया जाएगा, यानी इंग्लिश वर्ड के कैपिटल लेटर में ही इस्तेमाल इसका होगा। इस हेतु कॉलेज का पासवर्ड पूर्व में DLED BTC को पूरित किए गए आवेदन पत्र के अनुसार ही होगा। फिर 8 पॉइंट ये कहा गया, देखिए ये सब चीज़ें आपके काम की नहीं है, ये सब चीज़ें तो ये स्कूल वालों के
इस पे डिपेंड करती कि कैसे फॉर्म को फिल किया जाएगा। आपके लिए बस इतना ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कहा गया है कि जो आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो आपका 7 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक भरा जाएगा। और ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका एग्ज़ाम जो है दिसंबर के लास्ट वीक में होगा। बाकी ये सारी चीज़ें तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म तो आपके कॉलेज वाले भरेंगे, तो उन पर डिपेंड करता है उनको कैसे भरना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, ये आपकी कोई यहाँ पर आपके लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो यही है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कब फिल होगा। और अब आप कान खोल लीजिए और देख लीजिए आपके एग्जामिनेशन डेट आ गई है, और आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए और बिना टेंशन के बढ़िया से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अब हमारी बात होती है कि हम कैसे कम समय में कैसे करें एग्ज़ाम्स की तैयारी। अभी तक तो हम मौज मस्ती कर रहे थे, मोबाइल से बस रील्स देख रहे थे और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब हम क्या करें, अब तो सच में एग्ज़ाम्स हैं। मुझे तो लग रहा था कि मैम लोग ऐसे ही बोल रही हैं, ठीक है, इनको बस पढ़ाना है, ऐसे ही कर रही हैं। अब क्या करें, अब तो सच में एग्ज़ाम्स आ गया, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं करिए। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ा रहे हैं, हम हमेशा आपसे यही कहते आए, आज भी कह रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ाया है इसके साथ डायरेक्ट इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है, और जो आपके नरेशन जिनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है, और आपके एक्टिव पैसिव हो गए, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से, पहले आर्टिकल्स हो गए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मतलब ये चीज़ें पढ़नी हैं अलग से, तभी आप ग्रामर्स कर पाओगे। और रही बात मैथ की, तो मैथ में मैंने आपको जितना पढ़ाया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस जो मैंने आप लोगों को राजन सीरीज़ के बहुविकल्पी और आपके अति लघुत्तरी प्रश्नों को कराया है, वो प्लीज़ आप पढ़ लीजिए। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं कर, उतना ही इनफ है, मैं आपसे बता रही हूँ, उतना ही इनफ है। अगर आप उतना पढ़ लोगे ना तो भी आप 25 आउट ऑफ 25 ले आओगे। ठीक है, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ा रहे हैं आप उनको पढ़िए अच्छे से, एकदम रट्टा मार लीजिए। ठीक है, और कुछ मत करिए ज़्यादा, आपको इधर उधर, देखिए अब इतना टाइम नहीं है कि आप इधर उधर करो। जब आपके पास टाइम था तब मैं आपको बता रही थी, तब आपने सुना नहीं। ठीक है, अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप इधर उधर का ये कोचिंग वो कोचिंग ये, ठीक है, जो भी, देखिए जहाँ से आपको समझ में आ रहा है, मैं ये नहीं कहती आप मेरे से पढ़ो, जहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है आप उससे पढ़ो, लेकिन सिर्फ एक को चुनो और एक को ही पढ़ो, बस उसी को उठाओ और कॉपी पेन उठाओ, और जो भी चीज़ें आपको नोट करनी वो नोट करो, जो भी चीज़ें समझ में आ रही बस उनको समझ लो। ठीक है, और मैथ की डेली प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी है। और आपको बता दें, मैथ में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आप जो है वो क्या बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके साथ साथ आप शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनको, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जिनको बोलते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न, उनको ज़रूर आप लोग पढ़ लें, क्योंकि कभी कभी जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो टफ आते हैं, तो आप उनमें कम से कम आप पासिंग मार्क्स ले आए। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी, बस आप कुछ नहीं करिए, आप जो भी चीज़ें आप एक्स्ट्रा कर रहे थे उनको थोड़ा साइड में रख दीजिए। सिर्फ आपके पास 20 दिन का समय है और आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जितना, और आप बिल्कुल भी बेफिक्र में रहें, क्योंकि मैंने हिंदी का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करा दिया है, चाहे वो बहुविकल्पी हो, चाहे आपका अति लघु हो या फिर आपका लघुत्तरी हो। इसके साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर का आपने देखा कि मैंने बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा दिए हैं और अति लघु भी करा दिए हैं, लघु कराना बाकी है। उसके बाद आपका सेकंड पेपर वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। उसके कल मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए थे, मैथ मैंने कंप्लीट करा दी, इंग्लिश मैंने कंप्लीट करा दी। इसके साथ साथ सोशल साइंस बचा, यानी सिर्फ 3 पेपर पर मुझे फोकस करना है। एक तो आपका, और साइंस भी मैंने अच्छे से पढ़ा दिया, साइंस के सिर्फ आपके लॉन्ग क्वेश्चन कराना है, और मैं आपको जल्दी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करा दूंगी इन्हीं 6 दिनों में। ठीक है, सिर्फ 6 दिनों में सारे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको, यानी कि इस 10 दिन में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें पूरी कोशिश करूंगी। 10 दिनों में मैं आप लोगों को सारी, मैंने आपसे कहा था ना कि 15 दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के आपके रखूंगी, तो वो मैं रखूंगी। ठीक है, तो 15 दिन तो नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म डेट, जो आपकी एग्जामिनेशन डेट है वो आ चुकी है। तो आपके जो 10 दिन है वो सिर्फ रिवीजन के रहेंगे, ये मेरा वादा है। 10 दिन मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊँगी, सिर्फ रिवीजन कराऊँगी, सिर्फ रिवीजन। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ ये भी एक रिवीजन ही है। ठीक है, ये कोई आपका वो नहीं, क्योंकि मैं कोर्स करा चुकी हूँ, सिर्फ रिवीजन ही करा रही हूँ। ठीक है,
को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराना यानी कि रिवीजन कराना ही मेरा काम है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जैसे कही थी वैसे मैं आपको एकदम पढ़ा रही हूँ, तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले। 10 दिन के अंदर ही अंदर सब कुछ आपको पढ़ा दूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और महामैराथन क्लासेस भी दे दूंगी जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी इतना इनफ है, इतना जितना मैंने बताया आप इतना पढ़ लो, कुछ भी मत पढ़ो भैया, पास होना है, अच्छे नंबर लाने, 90+ मार्क्स लाने। तो जितना बता रही हूँ उतना पढ़ो, ज़्यादा पढ़ोगे फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देख लिया होगा रिजल्ट क्या है, ज़्यादा पढ़ने का, इधर उधर भागने का क्या आपको रिजल्ट मिला है। तो अब आप मत अपना रिजल्ट बर्बाद करो, आपको पता चल गया है कैसे पढ़ना है, तो आप बस वैसे ही पढ़ो, ठीक है। अगर आप मेरे बताए रास्ते से चल रहे हो तो आप आराम से 90+ मार्क्स लाओगे, और लाए हैं बच्चे, ठीक है। तो बस इसी तरीके से पढ़ना शुरू करिए, और मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ ज़्यादा, और अभी आप नए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। जितना शेयर करोगे उतना ही हमारे प्रशिक्षुओं का लाभ होगा, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप पे शेयर करें और पढ़ना स्टार्ट कर दें। मैं इतना ही कहूँगी, बस पढ़ाई करें, वो भी बिना टेंशन के, इतना टफ नहीं है, ठीक है। आराम से पढ़िए। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।